हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और माय डियर फ्रेंड्स लर्निंग मार्केट यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ें हैं, वो जो है फ्रेंड्स है वो ये रहा है ना। ये मेरा अगर आप नए हैं चैनल पे, फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी जो नॉलेज है सेटअप के साथ में सैटरडे संडे को आपको मैं भेजता रहता हूँ। यहाँ पर आप सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सीख सकते हैं। और ऑल चार्ट को आप जाके चेक करेंगे, सारे के सारे चार्ट वैल्यूबल चार्ट है जो कि आप फ्री में आप सीख सकते हैं, है ना। बहुत सी चीजें हैं और यहाँ पर एक एक से मैं आपको बॉक्स रेंज क्या होता है, कंसोलिडेशन, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, सीखने को मिल सकता है ना। मेरे बारे में और यहाँ पर मेरे सेटअप के बारे में, मेरे प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग सेटअप, स्ट्रेटेजी, सारे कुछ आप सीख सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको सीखना है तो इस सेटअप के बारे में अपन याद पूरा देखेंगे। बेरिश इनगल्फिंग फॉल्स ब्रेकआउट का कैसे हमको पता किया जाता है ना। और फ्रेंड्स यकीन मानिए, जो चीजें मैं बता दूंगा आपको वो एक पत्थर की लकीर, आप समझिएगा। सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, डीपली एक्सप्लेन करूंगा, एवरीथिंग सब, है ना। डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। और ये सब चीजें इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा ही समझ लीजिए, बस शेयर कर रहा हूँ, है ना। तो सब कुछ मैं शेयर करूंगा आपके साथ, पूरा स्टेप बाय स्टेप। एक चार्ट नहीं, ये तो पर्टिकुलर मैं एक ऐसे डेमो के लिए आपको भेज दिया हूँ, पर मैं डिटेल में आपको बताने वाला इस वीडियो में। तो पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप आप स्ट्रो। और मेरी वीडियो को जब भी आप वॉच करें, मैं आपको हर सब्सक्राइबर को कहता हूँ, हर व्यूअर को कहता हूँ कि कॉपी पेन लेके वीडियो को जब भी वॉच करें तो नोट करें वो पॉइंट को जो मैं बताता हूँ, है ना। उस नोट करें उस पॉइंट को, फिर जाके आप प्रैक्टिस करें लाइव मार्केट में, है ना। और उस वीडियो के साथ कंपेयर कीजिए, क्या मैंने मिस्टेक कर रहा हूँ, क्या चीजें मैं पकड़ नहीं पाया हूँ वीडियो से, क्या चीजें मैं कर रहा हूँ कि मुझसे मिस हो रहा है ना। जब जाके आप कंपेयर करेंगे, चार्ट को बैक टेस्ट करेंगे, इकट्ठा कीजिए 20-25 स्क्रीनशॉट, उसको कंपेयर करके देखिए क्या मिस्टेक है ना। तो जब तक आप पॉइंट को लिखेंगे नहीं कॉपी में, तब तक आप क्लियर नहीं कर सकते, यानी ये सेल्फ लर्निंग की मैं आपकी बात बता रहा हूँ। सेल्फ लर्निंग में आपको ज्यादा समय देना पड़ता है ना। बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है। मेंटर, अगर कोई मेंटर है तो आपका वो 5 मिनट वो चीजें बता देंगे, आप समझ जाएंगे। 5 मिनट वो बताएगा, आप 10-20 मिनट में समझ जाएंगे, है ना। अगर आप सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं तो आपको 1 घंटे का वीडियो होगा, उसको वॉच करेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे, फिर 3 से 4 दिन, एक हफ्ते आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, है ना। खुद सेटिस्फाइड होंगे उसके साथ। तो सेल्फ लर्निंग का ये एक मेथड है, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आप कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज अगर कहीं सब कोर्सेज वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं तो वो अलग बात है। तो डिटेल्स अपना समझते हैं कि कैसे ये वर्क करे। सॉरी, ये रहा। तो ध्यान से समझिएगा, आपको चाहिए टू इंपॉर्टेंस मेजर की। मेजर की लेवल क्या होता है, यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पड़ा है। मेजर की लेवल होता है कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, उसी को बोलते हैं मेजर की। मेजर की लेवल क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम टचेस हो, है ना। अभी तो मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, अभी मैं आपको डिटेल में पूरा चार्ट में बताऊंगा, पर आपको ध्यान देना है मेजर की लेवल उसलिए होता है जो फर्स्ट टच हो, ठीक। जैसे एग्जाम्पल आप समझिए, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा फ्रेंड्स कि आप खुद से ऐसे सेटअप बनाएं, है ना। अपने माइंड को प्रिपेयर करें। ये कैंडल देख के नहीं, कैंडल देख के सेटअप नहीं, ऐसा कुछ सेटअप बनाएं जो, है ना, मतलब इमेजिनेशन आपको अपनी बढ़ानी है, बिना चार्ट देखे, है ना। बिना चार्ट देखे आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, और ऐसे लाइन वाला ड्रॉ करें, ये कैंडल वाला नहीं। तो ऐसे सेटअप बना के जब क्लियर होगा आपका माइंड, तो आप इस कैंडल को देख के आप इजीली आपको समझ में आएगा, है ना। ये मैं अपना सेल्फ लर्निंग का मेथड बता रहा हूँ, बहुत से मैंने इसे एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, तब मैं आपको बता। सिंपल आपको ध्यान देना है, मार्केट क्या होनी चाहिए, अप ट्रेंड, ठीक। ये बेरिश इनगल्फिंग बनाया तो यानी मार्केट क्या होगी, बिफोर आफ्टर, है ना, आफ्टर। मार्केट अप ट्रेंड होगा, यूं रहा आपका ब्रेकआउट। ये क्या है, एक सपोर्ट। सपोर्ट कब होगा, सपोर्ट कब माना जाएगा, वो मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको। प्राइस ऐसे हायर हाई चल रही है, ओके। ये क्या है, रेजिस्टेंस, ये क्या है, सपोर्ट। अब इन दोनों को ऐसे टच कर देंगे तो ये हो जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी ये आर हो गया। अरे ये 20 का जो होता है उसे एंड हम लगाते हैं और उसे बोलते हैं, और ये एस होता है। तो इन दोनों का जो हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा एस एन आर लेवल हो जाता है ना, यानी एस एन आर, है ना। एस एन आर लेवल होता है, उसी का हम बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कब कंप्लीट होता है, अभी आपको क्लियर हो गया, है ना। अब मैं आपको अगला स्टेप बताता हूँ। अगला स्टेप है, ये अपने, ये अपना सपोर्ट हो गया, ओके।
अब फॉर एग्जांपल की प्राइस यूं गया एंड वापस प्राइस डाउन आया, इसी सपोर्ट लेवल पे आया, तो ये सपोर्ट कंफर्मेशन होता है एक हिसाब से, सेकंड टाइप सपोर्ट होता है ना। अब वापस प्राइस अगर गया इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ठीक, फिर से ध्यान दीजिए, पहले एक सपोर्ट था हमको, एक रेजिस्टेंस पीरियड मिला हमको, ठीक है, प्राइस क्या हुआ, रेंज हुआ, रेंज कब हुआ, प्राइस इस सपोर्ट लेवल को टच किया तो प्राइस क्या हुआ, रेंज हो गया इस एरिया से, है ना, इस एरिया से प्राइस क्या रिवर्स होगा, तो यानी अब पॉसिबिलिटी है अगर प्राइस यहाँ पर कोई बेरिश इंगल्फिंग फॉल्स ब्रेकआउट देता है तो कंफर्म हो जाती है प्राइस की, यानी ये क्या है, रजिस्टर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल और फॉल्स ब्रेकआउट कौन सा है, बेरिश इंगल्फिंग, तो यानी डायरेक्टली फिर से प्राइस रिवर्स हो जाएगी, ठीक, यानी फर्स्ट से फिर से प्राइस रिवर्स हो जाएगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बेरिश इंगल्फिंग बनेगा, उसके बाद आप जब सेल करेंगे तो उसके बाद टारगेट आपका डायरेक्टली क्या होगा, ये सपोर्ट लेवल होगा, ठीक, डायरेक्टली आपका सपोर्ट लेवल। अगर बीच में यहाँ पर कहीं पर, यानी ये जो ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर कहीं पर भी अगर आपका कोई माइनर सपोर्ट लेवल होगा तो वो फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट क्या होगा, ये अपना जो स्ट्रॉन्ग एसआरआर लेवल है, यानी ये वाली जो लाइन हॉरिजॉन्टल की सेकंड टारगेट हमारा ये होगा, ठीक है दोस्तों। और एक ये हमारा पहला सेटअप होगा ना। अब इसी को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डीप में कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर आप देखेंगे एक रिट्रेसमेंट कैंडल बना, ठीक, अगर वन कैंडल हो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हो, वन कैंडल हो, तो इसे बोलते हैं रिट्रेसमेंट कैंडल, है ना। ये रिट्रेसमेंट कैंडल यानी लोअर शैडो इसका था, ये हो गया सपोर्ट लेवल, ठीक, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल की 3 बार बना बुलिश इन्वर्टेड हैमर, तो एक ये लेवल हो गया। हम यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं शैडो पे, और इसे बीच से ही ड्रॉ कर सकते हैं, और बॉडी से भी ड्रॉ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ड्रॉ कर सकते हैं। जब हमको कुछ ऐसा सेटअप मिलेगा उस हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ओके दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपका क्या होगा, सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस मिल गया, आप यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए, ये रेजिस्टेंस मिल गया, उसके बाद प्राइस आया यहाँ पर सपोर्ट पे, तो यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देन सपोर्ट। अब आपको चाहिए ऊपर प्राइस जा रही है तो ये क्या होने चाहिए, फेक ब्रेकआउट, फेक मतलब फॉल्स ब्रेकआउट बेरिश इंगल्फिंग का। और जब बेरिश इंगल्फिंग फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है तो नेक्स्ट कैंडल पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल जो बेरिश इंगल्फिंग के बाद बनेगा उसको आप क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे सेल पोजीशन के लिए। और दिस वीडियो नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ओके, ये भी आप ध्यान रखें, ये एजुकेशन पर्पस के लिए, ऑल वीडियो लर्निंग मार्केट यूट्यूब चैनल अपलोडेड एजुकेशन पर्पस, ओके। उसके बाद आप यहाँ पर सेल करेंगे और यहाँ पर डायरेक्ट टारगेट रखेंगे। अब यहाँ पर अगर माइनर कोई सपोर्ट लेवल होता है, जब ये ट्रेंड जो होगा अप ट्रेंड जाएगा यहाँ पर, है ना, फर्स्ट ब्रेकआउट के लिए अगर यहाँ पर कोई माइनर सपोर्ट लेवल बनाएगा तो फर्स्ट टारगेट आपका क्या होगा, ये होगा, और उसके बाद सेकंड टारगेट क्या होगा, ये होगा, ठीक। ये तो रहा टीपी निकालने का। अब मैं एंट्री का दूसरा मेथड बताता हूँ जो कि पॉसिबल प्रॉफिटेबल, मतलब रिस्क आपका कम हो जाएगा और एंट्री आपकी फॉर एग्जांपल रिस्क आपका मिनिमम हो जाएगा और रिवार्ड आपका ज्यादा हो जाएगा, है ना। आपने देखा होगा जब भी बेरिश एंगल्फिंग बनता है तो कभी कभी बड़ी कैंडल बन जाती है ना। फॉर एग्जांपल कि ये खूब इतनी बड़ी कैंडल बनी है, ये रहा बेरिश एंगल्फिंग, ये रहा अपना एंट्री, तो ये रहा रिवार्ड। तो जितना आपका रिवार्ड है उतना ही आपका रिस्क है, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका कहाँ लगेगा, बेरिश एंगल्फिंग के ओपनिंग कैंडल के अब लगेगा, यानी यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, हाई पे, यानी जहां से ओपन कैंडल हुई वहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पर देखें रिवार्ड आपका कम है, रिस्क आपका ज्यादा है, तो ऐसी जगह आप इग्नोर करेंगे, है ना, ऐसी जगह आप क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, इग्नोर मत कीजिएगा, अब मैं आपको बताता हूँ, इसे इग्नोर नहीं करना है। सिंपल आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल की आपकी बेरिश एंगल्फिंग ये कैंडल बनी है, 50% ये वाली जो रेड कैंडल होगी, है ना, रेड कैंडल होगी जो इनगल्फ करेगी, 50% इस कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हैं, है ना। जब 50% पे अगर प्राइस वापस जाती है और आप ट्रेड लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस कम हो जाएगा। और प्राइस क्या, प्राइस तो कंफर्म है डाउन ट्रेंड के आने के लिए, पर कभी कभी प्राइस क्या होती है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होता है। 50% इस कैंडल का, रेड कैंडल का अगर बिग कैंडल होती है उसके बाद प्राइस क्या होती है, डाउन, डायरेक्टली डाउन, है ना। तो आपका आप देखेंगे 50% में क्या होगा, रिस्क आपका कम हो गया, रिवार्ड आपको ज्यादा हो गया, है ना। तो ये एंट्री लेने का 2 मेथड मैंने बताया, एक बताया मैंने कि डायरेक्टली आप एंट्री ले सकते हैं,
दूसरा मेथड मैंने बताया कि आप ट्रेड को स्किप कर देंगे अगर आपको रिस्क रिवार्ड आपका नहीं है ना। तीसरा मेथड ये है कि आप वेट कर सकते हैं 50% का, ठीक है। और पोजीशन को टारगेट के लिए दो मेथड मैंने बताया कि एक तो माइनर आप रख सकते हैं अगर कोई माइनर सपोर्ट बनता है। सेकंड आपका क्या है, डायरेक्ट आपका ये टारगेट होगा जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल होगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर है दोस्तों, ठीक है। और इसी को लोगों को समझने में पता नहीं कितना वक्त लग जाता है, कितने घंटे कितने महीने लग जाते हैं, है ना। हालांकि मुझे भी काफी मंथ लगे हैं ये सब चीजों सीखने में। और मैं फ्रेंड्स मैं इसलिए इसलिए इसे मैं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं बाइनरी आईक्यू ऑप्शन पे वर्क कर रहा हूँ। जो आईक्यू ऑप्शन पे बंदा वर्क कर सकता है वो किसी भी मार्केट में वर्क कर सकता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जो भी आईक्यू ऑप्शन पे जितने भी यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे जो ट्रेड करते हैं आईक्यू ऑप्शन पे, वो किसी भी मार्केट में इंटर होकर ट्रेड निकाल सकते हैं। इतना तो मैं बता सकता हूँ, कोई भी हो जो यूट्यूब पे अगर बाइनरी में वर्क कर रहा है वो किसी भी मार्केट में इंटर होकर वो ट्रेड निकाल सकता है, क्योंकि कैंडल साइकोलॉजी के बेस पे वहां पर ट्रेड किया था, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। ये सब फॉरेक्स वगैरह का है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अभी मैं 2 वीक से यहाँ पर वीडियो नहीं अपलोड कर रहा हूँ आईक्यू ऑप्शन का, और बहुत ज़्यादा मैं वीडियो अपलोड करूंगा आईक्यू ऑप्शन का लगभग इस मंथ के बाद। यहाँ पर आप देखेंगे लगभग एक ट्रेड लॉस है, यहाँ पर आप देखेंगे एक ट्रेड लॉस है, 12 ट्रेड, एक लॉस, 11 बिन, है ना। प्रॉफिट लगभग काफी गुड प्रॉफिट था इसमें, औसम प्रॉफिट यहाँ पर मैं लिखा नहीं हूँ, ये रहा $387 लगभग 25,000 रुपए लगभग होते हैं कट पीट के, है ना। तो उस हिसाब से मैं बताऊँ। अब मैं आपको डायरेक्ट आपको बताता हूँ। यहाँ पर सिंपल क्या है, आप ध्यान समझिएगा। प्राइस क्या है, आप ट्रेंड, सबसे पहले इंपॉर्टेंस पार्ट क्या है आपका, ट्रेंड ही होगा, उसके बाद ही आपका कुछ डिसाइड होगा। सबसे पहले आपको क्या है, ट्रेंड को डिसाइड करना है। ये रहा ट्रेंड, ये रहा रेंजिंग मार्केट, ये रहा ब्रेकआउट, ओके। ये रहा ट्रेंड, ये रहा रेंजिंग मार्केट। अब ये वाली जो वीडियो है मैंने प्रीवियस डे ही अपलोड किया है ना। बॉक्स रेंज ब्रेकआउट, ये क्या है, बॉक्स रेंज ब्रेकआउट है, बजाज ये का है बॉक्स रेंज ब्रेकआउट। ये रहा, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अब बॉक्स रेंज ब्रेकआउट ये रहा, ये प्राइस कंसोलिडेशन, प्राइस ब्रेकआउट, रिटेस्ट प्राइस बॉक्स, है ना। बॉक्स रेंज ब्रेकआउट ये वही है, ये वही प्राइस ये है ना। तो ये वीडियो मैंने अपलोड किया ऑलरेडी, चैनल पे जाके आप वॉच कर सकते हैं। ये वीडियो है, ऑल वीडियो इन्फॉर्मेशनल है, आप वॉच करके आप लर्न कर सकते हैं, ओके। अब सिंपल क्या है आपका, यहाँ पर ये रहा सपोर्ट लेवल, ठीक है। अब ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, ये मैं क्यों लिखा हूँ इसका भी रीजन है ना। अभी आप कहेंगे वन टाइम टेस्ट है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल क्यों हुआ, ये मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस, वन टाइम ये क्या है सपोर्ट, यानी प्राइस क्या है स्टेबल ब्रेकआउट, ये क्या है फॉल्स सॉरी स्ट्रॉन्ग बायर ब्रेकआउट। तो ये क्या है मल्टीपल, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम। तो ये क्या एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ऐसे लगाएंगे, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, तो ये क्या है, ये मल्टीपल टाइम, यानी क्या एसएनआर लेवल, ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल है ना। इसीलिए मैंने डायरेक्टली क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। ओ ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। क्यों रेजिस्टेंस लेवल है, ये रहा है, देखेंगे यहाँ पर सेलर क्या रिजल्ट हुआ, ठीक। अगेन क्या है यहाँ पर, ये क्या सेलर रिजल्ट है, अगेन क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये क्या फॉल्स ब्रेकआउट, देन हमारा बेरिश सिंबल पे, यानी प्राइस कंफर्म की फॉल्स ब्रेकआउट। यानी क्या अगर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल नहीं होता है ना, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होता, है ना कहीं ये प्रीवियस क्या है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होगा, जिसकी वजह से ये फॉल्स ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है बेरिश इंगल्फिंग। तो डायरेक्टली आपका क्या होगा, टारगेट आपका ये होगा, फर्स्ट टारगेट आपका मिडिल का होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे वन टाइम सपोर्ट, टू टाइम सपोर्ट, लगभग थ्री टाइम सपोर्ट, है ना। तो थ्री टाइम सपोर्ट है यहाँ पर। तो फर्स्ट टारगेट आपका क्या मिडिल में होगा, सेकंड टारगेट क्या होगा आपका डायरेक्टली ये लेवल होगा, ओके। अब यहाँ पर रही बात एंट्री की, तो वो एंट्री का मेथड क्या है, यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या रिस्क ज्यादा हो जाता है, आपका क्लोजिंग कहाँ यहाँ पर है, ठीक। ये रहा आपका क्लोजिंग, तो ये 1:2, फिर भी ये अच्छा रिस्क रिवार्ड है, 1:1 का एक नॉर्मल रिस्क रिवार्ड, ठीक है। ये रहा आपका एंट्री कैंडल है, यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर है 40 पॉइंट का, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और 70 पॉइंट का आपका टारगेट है। तो डायरेक्टली आपका टारगेट ये होगा, फिर आप इस टारगेट को नहीं रखेंगे, है ना, क्योंकि ये नॉर्मल टारगेट अगर प्राइस रिवर्स होती है, फॉर एग्जांपल आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आपको दो ट्रेड आपको निकालने पड़ेंगे अच्छे रिस्क रिवार्ड के साथ, तब जाके ये रिकवर होगा, है ना।
ट्रेड लॉस होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप मैनेजमेंट कैसे, आप रिस्क रिवार्ड कैसे मैनेज करते हैं, है ना। स्टॉप लॉस आपका 2 ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो जाए, पर आपका एक ट्रेड अगर आपका अपने अच्छे कॉन्फिडेंट के साथ, अगर आप एक्यूरेसी के साथ स्टॉप विन करते हैं, तो वो आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है और वो एक गुड ट्रेडर, अच्छे ट्रेडर में आते हैं, है ना, जो रिस्क रिवार्ड को मैनेजमेंट करते हैं। ओके, ये एक फर्स्ट एग्जांपल रहा। मैं आपको सेकंड एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, और आप किसी भी टाइम फ्रेम पे आप वॉच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं बैंक निफ्टी में चलता हूँ, बैंक निफ्टी में 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं अपन, या मैं फिर कहूँ कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं, तो आपको और क्लियरली यहाँ पर समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो अपन ढूंढते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मैं ढूंढ के नहीं रखता हूँ आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लग सकता है, 1-2 मिनट, 1 मिनट में मुश्किल से मिलेगा जरूर। और ये 1 मिनट का चार्ट है, तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम होता है तो वहाँ पर रेंज होना, प्राइस क्या हो रहा है एक जैसे ये रहा है ना, तो रेंज होना, प्राइस क्या हो, रेंज होनी तभी तभी जाके फर्स्ट ब्रेकआउट मिलेगा, क्योंकि सपोर्ट रजिस्टेंस को चाहिए ना। तो ये आप करेंगे ना, प्लस पिन बार, प्लस पिन बार शूटिंग इन्वर्टेड, इन्वर्टेड हैमर, आप शूटिंग स्टार हो सकते हैं, है ना। तो ये भी हमारा, और ये रहा आपका सपोर्ट लेवल। ओके, ये रहा सपोर्ट लेवल, अगेन यहाँ पर एसएनआर लेवल है, तो ये तो और कंफर्मेशन है यहाँ पर, ये पावरफुल है एकदम, है ना, वेरी फिंगर। अभी क्या है, मार्केट अप ट्रेंड, है ना। फर्स्ट फर्स्ट कंडीशन क्या है, मार्केट अप ट्रेंड। ये रहा रेजिस्टेंस ले, ये रहा क्या अपना, ये एरिया क्या है, सपोर्ट लेवल, है ना। ये बीच वाला मैं हटा देता हूँ डायरेक्टली, अब आपको क्लियर समझ में आएगा। ओके, तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये अपना हो गया रेजिस्टेंस लेवल। ओके, ये रेजिस्टेंस लेवल, ये ब्रेकआउट बिकम सपोर्ट, है ना। ये अगेन क्या अपना ब्रेकआउट, तो ये एसएनआर लेवल अपना ये कंफर्म था, अगेन यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट हुआ, फिर से सपोर्ट बनाई प्राइस, तो ये हो गया, है ना। तो ये मिल गया अपना सपोर्ट, ये मिल गया रेजिस्टेंस, अगेन मिल गया सपोर्ट, है ना। कैसे प्राइस जा रही है, ऐसे यूं गया, यूं आया, अगेन वापस गया, ब्रेकआउट, देन हमारा क्या, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आप फर्स्ट ब्रेकआउट, है ना। तो ये क्या, ये अपना ये वाला पार्ट है, यानी ये सपोर्ट, यानी ये सपोर्ट, ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा रेजिस्टेंस, अगेन प्राइस, ये सपोर्ट, अगेन प्राइस, इस कैंडल का रेड कैंडल का लोअर का सपोर्ट, अगेन इस कैंडल का क्या है यहाँ पर ब्रेक प्राइस, है ना। ये क्या है, प्राइस ब्रेक। अब ये ब्रेक है, थोड़ा सा मैं ऊपर रखा हूँ क्योंकि ये होगा टचेस, क्योंकि ये रहा रेजिस्टेंस लेवल, ये रहा रेजिस्टेंस लेवल, तो ये क्या है, बेरिश इनकम फिर फॉल्स ब्रेकआउट हो गई, कंफर्म प्राइस हो गई। अब ये रहा अपना सेकंड कैंडल पे आपकी एंट्री है, आपका ये है कि आपका स्टॉप लॉस ये है, और फर्स्ट टारगेट आपका क्या था, फर्स्ट टारगेट आपका ये लेवल, सेकंड टारगेट आपका ये लेवल है, और ये कोई टारगेट नहीं है क्योंकि वन टाइम ये रिट्रेसमेंट है। तो ये क्या करता है, ये डिमांड जोन क्रिएट करता है, तो डिमांड जोन में भी टारगेट आ सकते हैं, डिमांड जोन भी टारगेट कर सकते हैं, पर सबसे बेस्ट टारगेट होता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, है ना। रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, सबसे बेस्ट टारगेट होता है निकलने का। डिमांड जोन में क्या होता है, कभी कभी प्राइस ब्रेक कर देती है, कभी कभी टच भी नहीं करती है, रिवर्स हो जाती है। यानी इस जोन में क्या होता है, अगर आप टारगेट यहाँ से लेते हैं, तो कभी कभी प्राइस क्या होता है, हाफ कैंडल से रिवर्स हो जाती है, यहाँ पर टच नहीं करती है, तो डिमांड जोन में ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, है ना, टारगेट कर लें। तो सिंपल जब भी आप लें कि रजिस्टेंस, यानी ये क्या, ये स्ट्रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि ये 3-4 कैंडल बना है, यहाँ पर क्या है, ये रेजिस्टेंस लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल, यानी क्या, ये पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट टारगेट आपका ये है, सेकंड टारगेट आपका ये है, तो मैं रिकमेंड करूंगा बस यही टारगेट बुक कीजिए, उसके बाद निकल जाइए। ठीक है दोस्तों, तो मल्टीपल आपको यहाँ पर जैसे कि, पर रिस्क रिवार्ड जरूर देखिएगा, कितने का रिस्क हो रहा है, कितना रिवार्ड, अगर रिवार्ड आपको अच्छा नहीं मिल रहा है तो ट्रेड ही ना कीजिए, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि फायदा ही क्या है ना। एक ट्रेड करने, सॉलिड ट्रेड 3-4 दिन में मेहनत करके एक ट्रेड निकल जाएगा, 100-200 300 पॉइंट का अच्छे क्वांटिटी के साथ अगर आप लेते हैं, स्मॉल टारगेट हाई क्वांटिटी स्मॉल टारगेट, मेरे इस ग्रुप में मैंने बहुत बार ये बातें बताई हैं, और मल्टीपल टाइम मैं आपको यही बात यहाँ पर रिपीट करता हूँ। यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट रूल, ये मेरा रूल, स्मॉल क्वांटिटी हाई टारगेट, हाई क्वांटिटी लो टारगेट, पर जब आप ये रिस्क मैनेजमेंट मैनेज करेंगे, तो एक्यूरेसी आपको अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 70 के अबव रखनी है, तब जाके आप इस चीज को इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज आपका बिग लॉस हो सकता है इस लेवल पे, है ना। तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो ये आपका फर्स्ट टारगेट को 70 पॉइंट का लगभग ये टारगेट वगैरह है, 146 वगैरह पॉइंट का।
तो उसे ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, वैसे 20 मिनट का वीडियो हो गया, सेम वही चीज़ मैं रिपीट करूंगा और आप कंफर्म कर सकते हैं। जैसे ये रहा, देखिए मल्टीपल सपोर्ट मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल, ये रहा मल्टीपल सपोर्ट मल्टीपल रेजिस्टेंस, ये रहा वेरी सिंगल थिंग। ये बेस्ट सेटअप है कंसोल्टेशन का। ये रहा प्लस हेल्प कर रहा है ये रेजिस्टेंस लेवल, और ये रहा ब्रेकआउट, ठीक है, ये रहा ब्रेकआउट, ये क्या है ब्रेक, ये रहा आपका सपोर्ट, ये रहा आपका रेजिस्टेंस, अगेन रहा ये आपका सपोर्ट, ये रहा रेजिस्टेंस, अगेन ये रहा सपोर्ट, ये रहा रेजिस्टेंस, है ना। और ये क्या है आपका बेरी सिंगल फॉल्स ब्रेकआउट। अब ये फॉल्स ब्रेकआउट मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ, ठीक। मैंने आपको बोला था क्या, शैडो डिफरेंट टाइप का आप ड्रॉ करना है आपको। कैसे ड्रॉ करना है, प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल देना है, और ये रहा रेजिस्टेंस लेवल प्रीवियस, और ये रहा हमारा रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, है ना। ये शैडो पे क्या, शैडो ये क्या फॉल्स ब्रेकआउट, यानी ये क्या, ये जो कैंडल बनी है आपकी ग्रीन वाली, इसको इनगल्फ किया रेड वाली ने, तो ये क्या फॉल्स ब्रेकआउट, है ना। कंफ्यूज मत होइएगा कैंडल को देख के, या स्मॉल ये A11 कैंडल है तो ऐसा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है दोस्तों, है ना। तो सिंपल आपका इस कैंडल के बाद आपका ये आपकी एंट्री कैंडल है, ओके। ये आपका स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस जब भी आपका हिट होगा तो मिनिमम हिट होगा, प्रॉफिट आपका 2 टाइम मिले। ये रहा आपका फर्स्ट प्रॉफिट और ये रहा सेकंड। अब ये क्या, ये देखें वही मैं चीजें बताता हूँ, ये डिमांड जोन है, तो डिमांड जोन का यही चक्कर होता है कि प्राइस क्या होती है, या तो हाफ टाइम से ऊपर चली जाती है, या तो फिर इसका रीजन कुछ और है, क्योंकि रीजन हमारा क्या है, ये हमारा क्या है सेटअप है ना, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है जिसकी वजह से ये रिवर्स हुआ है। तो ये तो अपन अदर कॉन्सेप्ट है, पर अपना जो टारगेट है सिर्फ ये टारगेट बचा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और मुझे रिपीट करना बिल्कुल पसंद नहीं दोस्तों। सिंपल यही है, 40 पॉइंट का वही है ना। और मैं आपको दिखाता हूँ, एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ, थोड़ा और कंफर्म हो जाए। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये फॉल्स ब्रेकआउट, बेरी सिंगल पिंग फॉल्स ब्रेकआउट, ये रहा आपका रेजिस्टेंस, ओके, ये रहा आपका रेजिस्टेंस, ये रहा आपका फॉल्स ब्रेकआउट, और एक और हॉरिजॉन्टल लाइन होगी सपोर्ट के लिए, ये रहा, हाँ, ये रहा रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, है ना, और बिकम सपोर्ट, यानी क्या होगा ये एसआर लेवल, ठीक। और ये रहा आपका वेरी सिंगल थिंग, ये आपका क्या है फॉल्स ब्रेकआउट, ठीक है। आपकी एंट्री कैंडल क्या होती है, सेकंड कैंडल, है ना। यहाँ पर मैंने बताया था आपका अब ये आया वो पार्ट जो मैं आपको बता रहा था कि आपको 2 तरीके से आपको एंट्री लेनी है। एक तो आपको वेट करना है 50%, यानी यहाँ पर कुछ प्राइस जाए फिर जाके एंट्री लीजिए, और उसके बाद आप इस डेट को स्किप कीजिए, है ना। तो आपकी अब आपको यहाँ डिसाइड करना है कि आपको टारगेट क्या मिलेगा। आपको टारगेट जो मिलेगा आपका ये रहा एक सपोर्ट लेवल, एक आपका ये सपोर्ट लेवल है, और सेकंड टाइम सपोर्ट लेवल आपका ये है। तो टारगेट आपका ये मिलेगा, फर्स्ट सेकंड ये मिलेगा, थर्ड ये मिलेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि कहाँ तक आप जा सकते हैं, किस लेवल तक, है ना, क्योंकि मार्केट को ये आपका रिस्क काफी ज्यादा है, तो उस हिसाब से आप इस ट्रेड को ले भी सकते हैं और रिस्क इसकी भी कर सकते हैं। पर अगर वापस प्राइस रिवर्स होती है और अगेन कोई यहाँ पर सपोर्ट बनाता है, तो प्राइस क्या रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। पर जब ये चांसेस होते हैं क्या होता है, सेकंड कैंडल, है ना, सेकंड कैंडल नॉर्मल यहाँ पर क्या होती है, एक वेव बन जाती है। अगर लोअर हाई लोअर लो का कॉन्सेप्ट बन गया तो ये वापस रिवर्स होने के बाद क्या करेगा, अगेन वापस चली जाती है प्राइस गोइंग अप ट्रेंड की। आपको ध्यान देना कि जब भी यहाँ पर कैंडल बनती है, रिवर्स होने का मतलब रिट्रेसमेंट, मैंने बोला है कि यहाँ पर 50% वापस प्राइस जानी चाहिए, यानी ये वाली कैंडल वापस जानी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि 4-5 कैंडल बन जाए और एक ऐसा लोअर हाई बन जाए। ये क्या है, लोअर लो, सॉरी लोअर हाई, ये सपोर्ट को ब्रेकआउट किया तो यानी बन गया ये लोअर लो, क्योंकि ये लोअर ये क्या था, हायर लो था पहले, ठीक है, हायर लो था। अब इस हायर लो को ब्रेकआउट किया, ये बनाया लो, है ना। तो ये क्या हो जाए आपका लो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लोअर लो, है ना। तो सेंटीमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, यहाँ पर फॉल्स भी हो सकता है, जैसे फॉर देखते हैं। वैसे यहाँ पर देखेंगे टारगेट भी वगैरह, ये आपका स्टॉप लॉस हिट किया है, सेम कॉन्सेप्ट वही मैं आपको बता, है ना। तो ये क्या सेंटीमेंट क्या चेंज होगा, ये क्या था हायर लो था, है ना। अब ये ब्रेकआउट दिया तो ये क्या हो जाएगा लो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लोअर लो, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हाई हो जाएगा, ये हो जाएगा लोअर हाई। तो सेंटीमेंट ऑलरेडी चेंज हो गया, तो यहाँ पर एंट्री लेने का कोई भी जरूरत नहीं है ना। तो ये सारी की सारे कॉन्सेप्ट में इस मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं आप। एवरीथिंग सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, 15 दिन की क्लासेस देता हूँ, और ऑनलाइन क्लासेस होती है ये, और पर्सनल क्लासेस मिलती है, ग्रुप वाइज क्लासेस नहीं होती है, वन टाइम वन पर्सन क्लासेस, है ना।
तो अगर इंटरेस्टेड है ज्वाइन भी कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि कहाँ पर आपको स्किप करना है, कहाँ पे आपको लेना है ना। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो सिनेरियो है जो आपको अभी मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर आप स्किप भी कर सकते हैं और ट्रेड ले सकते हैं, पर आपको रिस्क रिवार्ड काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं रिकमेंड करूँगा फ्रेंड्स, ऐसे रिस्क रिवार्ड के साथ आप बिल्कुल ना जाएँ। 40 पॉइंट बहुत होता है, अगर 1000 लगभग आप कम से कम 10 लॉट, अगर 10 लॉट अगर आप बाय करते हैं तो ऐसे में बहुत काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाता है और रिवार्ड आपको कुछ नहीं मिलता। अगर आप एक लॉट पे जा रहे हैं, एक लॉट या 2 लॉट पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं, है ना। पर अगर आप हाई लॉट कर रहे हैं, जैसे 10-20 लॉट ऊपर है, तो फिर आप ऐसे ट्रेड को बिल्कुल ना करें। मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा कि ऐसे ट्रेड आप ले करें। अगर 10 लॉट्स अगर ऊपर आप कर रहे हैं, अगर 1 लॉट 2 लॉट में है तो आप कर सकते हैं इसमें 1:1 पे। ओके दोस्तों, तो ये रहा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर और आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और सेम वही लेवल को आप रिपीट करूंगा मैं, तो आप भी सेम लेवल को यहाँ पर कोई इनगल्फ नहीं है, ये कोई फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है। आप देखिए, ध्यान समझिएगा, कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये बेरिश इनगल्फिंग है। ये है इसका रजिस्टर लेवल, क्लोजिंग प्राइस टच भी नहीं किया, ना ही ब्रेक नहीं किया, है ना। तो ध्यान दें, ना ही कोई इधर कोई एसएनआर लेवल है लेफ्ट साइड। एसएनआर लेवल क्या है अपना, ये लेवल है, ठीक, ये लेवल है। तो यहाँ पर बेरिश इनगल्फिंग बनने का कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे जगह बिल्कुल आप स्किप कीजिएगा। ओके, और मैं एक एग्जांपल तो वही है। तो फ्रेंड्स, अब ये वीडियो को क्लोज करते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको डाउट जरूर क्लियर करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, ये सारे कोर्सेज वगैरह हैं, 2 कोर्सेज बना के रखे मैंने। और बाकी जो क्लासेस वगैरह होती है, ये वो टाइम है, अगर आपको टाइम वगैरह देखना है तो ये 12 से 1 होता है दोपहर में, फिर 1 से 2 दोपहर में होता है, 2 से 3 होता है, फिर 9 से 10 रात में होता है। तो ये टाइमिंग है, आप इस टाइम पे सूटेबल हैं तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।